अच्छा, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें किसी भी डिवाइस में या फिर कोई भी कंडक्टर जो हमारे पास होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर हमारे लिए एक कंडक्टर है, तो उस इलेक्ट्रिक वायर में हमें करंट कैसे मिलता है बेटा? विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। ये हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी डिवाइस में हमें करंट मिलता है ओनली बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमें करंट मिलेगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, तो करंट हमें जो मिलता है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज है। तो ये तो बात हो गई कंडक्टर के लिए। जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो बेटा यहां पर भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर एक और चीज होता है जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, फ्लो ऑफ होल्स। अब ये होल्स बेसिकली क्या है? जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर माय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, होल्स आर नथिंग बट दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है उनको हम होल बोलते हैं। तो आज की क्लास में मेजरली इन सेमीकंडक्टर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन होल एंड हाउ दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। ये जनरेट कैसे हो रहे हैं इनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहली बात, सेमीकंडक्टर को हम मोस्टली यूज कहां पे कर रहे हैं? सबसे ज्यादा यूज कहां पे हो रहा है सेमीकंडक्टर? इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में। अच्छा, अभी जैसे एक सिंपल से एग्जांपल, जैसे एसी चल रहा है, राइट। अब एसी में भी हम सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा भाई, हमने एसी में अगर टाइमर लगा दिया तो क्या वो एसी उस टाइम बाद अपने आप बंद हो जाता है? अच्छा, करंट सप्लाई चालू है देन टू वो अपने आप बंद हो जा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ उसके अंदर कि वो एसी खुद ही बंद हो गया। तो यहां पर फिर हम कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं जिनको हम सेमी डिवाइस बोल रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स। वो आप 12th में पढ़ोगे भी, ये तो 11th का, 12th में भी आपको सेमीकंडक्टर है, ये 11th का सेमीकंडक्टर है। तो ट्रांजिस्टर एक वो डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं एज एन स्विच। किसकी तरह यूज कर रहे हैं? इवन ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो यूज एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल ये माइक है, मैं इस माइक में बोल रहा हूं, तो माइक क्या कर रहा है? इस साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है। अब अगर कोई लोग भाषण दे रहे हैं, वो माइक में बोल रहे हैं, अब वो हजारों लोग बैठे हैं पर स्पीकर के थ्रू सब लोग सुन सकते हैं। द ओनली रीजन द साउंड इज गेट एम्पलीफाइड। तो जो उसको इनपुट सिग्नल मिला हुआ है, अच्छा यहां पर हम जो बोल रहे हैं वो मैकेनिकल वेव है। उस मैकेनिकल वेव को पहले हमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो एम्पलीफायर के पास जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है? उसे एम्पलीफाई करता है। दैट वी डू इन क्लास 12th। तो ये हो गया बात किसकी, मैंने बताया, ट्रांजिस्टर्स की। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक ट्रांजिस्टर एज एन स्विच। उसको एक स्विच की तरह यूज कर सकते हैं। पर आप सबको पता है ये सारी चीजें ना बहुत ही लो वोल्टेज पे काम करती है, बहुत ही लो करंट पे काम करती है। यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं लगता, करंट भी ज्यादा नहीं लगता। करंट हार्डली लगता है बेटा मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर के रेंज में। मतलब इतने लो करंट पे ये सारी चीजें ऑपरेट करती है। अब अगर हमने एसी में टाइमर लगा दिया कि भाई ये 1 घंटे बाद बंद हो जाए, तो वहां पर 1 मिली एम्पियर करंट जाएगा और उसे क्या कर देगा? स्विच ऑफ कर देगा, राइट। तो उसमें एक टाइमर सर्किट लगा होता है, जो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जब हमने 1 घंटे का टाइमर लगाया तो काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है उल्टा। और जैसे वो काउंटडाउन खत्म होगा 1 मिली एम्पियर करंट जाएगा और वो क्या कर देगा? सर्किट को ऑफ कर देगा, राइट। बेसिकली अभी इतना आप अंडरस्टैंड करो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आने के बाद है ना, वर्ल्ड बहुत चेंज हो गया। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब आज हम लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। वो कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, राइट। ये सारी चीजें, इवन इनका जो डेवलपमेंट हुआ बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूं आप अब अपने मदर फादर से पूछ सकते हो कि भाई उनके ज़माने में और तुम्हारे ज़माने में बहुत डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को लेकर के। जैसे कि अगर हम बात करें इवन 1990s में, उस वक्त भी मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, बट बहुत रेयर थे। आफ्टर 1990 हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। मतलब आप बोल सकते हो, आप ये जितनी भी बेनिफिट्स यूज़ कर रहे हो, बराबर, ये सब इसके बाद ज़्यादा इवॉल्व हुआ। और इवॉल्व होने का रीज़न एक ही है, कौन है वो? सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर इतना पावरफुल कैसे हो गया? अच्छा, आप मोबाइल फ़ोन लेते हो तो आप देखो उसमें आता है स्नैपड्रैगन, उसका जो क्या रहता है, स्नैप प्रोसेसर रहता है ना, राइट।
अच्छा, अभी वो इतना क्यों उसको हम देखते हैं? जैसे हमारे ब्रेन में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स उतना ज़्यादा पावरफुल ब्रेन होता है। हमारे दो न्यूरॉन के बीच का डिस्टेंस है बेटा 10⁻⁻14 मीटर। कितना है? एंगस्ट्रॉम से भी छोटा है, ऑलमोस्ट फेम्टोमीटर के पास है। फेम्टोमीटर पता है क्या होता है आपको? 10⁻⁻15 मीटर, ये डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। मतलब इतने कम डिस्टेंस पे क्या रखे हैं हमारे सारे न्यूरॉन्स रखे हैं। नाउ वी आर एट दैट स्केल कि हम एक सुई के नोक पे बेटा हजारों लाखों ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, एक सुई के नोक पे वी कैन फिट थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, राइट। तो बेसिकली आज हम रोबोट्स बना रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया टेक्फेस्ट IIT बॉम्बे में है, चलना है, तो वो वहां पे रोबोट वॉर हो रहा है। वो रोबोट वॉर में रोबोट कैसे वॉर कर, मतलब उनको इतना इंटेलेक्चुअल कैसे आ रहा है कि हमें क्या करना है। अभी इतने सारे मूवीज आ रही है, फिर बहुत सारे रोबोट सच में बने हैं हाल ही में जो नॉर्मल एक ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। देन हाउ इज ऑल दिस पॉसिबल? उनको इतना सेंस कहाँ से आ रहा है? तो ये सारी चीजें ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड टोटली इन द कमिंग डेकेड्स ऑल्सो, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे कंटिन्यूसली वर्क हो जा रहा है, अभी भी हो रहा है वर्क, राइट। वो टू इंक्रीज द लाइफस्टाइल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर हम बात करें भी, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, अब देखो सबको पता है सोलार सेल है ना, क्या हमारे पास सोलार सेल क्या होता है बेटा? सिंपल, सन से जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलार पैनल यूज करते हैं ना, देखा रहेगा छत के ऊपर लगा रहता है। फिलहाल यहाँ मुंबई में तो बहुत कम है, बट गांव में तो ऑलमोस्ट बहुत लोग के घर पे लगा होता है, राइट। तो ये जो सोलार पैनल्स होते हैं दे आर ऑल्सो सेमीकंडक्टर्स, ये भी एक सेमीकंडक्टर है। तो अभी इनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। मतलब अगर एक सोलार पैनल हमें मान लेते हैं 1 वोल्ट जनरेट कर रहा है, कितना वोल्ट जनरेट कर रहा है? तो अगर मुझे ज्यादा वोल्ट चाहिए तो बहुत ज्यादा सोलर पैनल लग रहे हैं हमें। तो इफ आई वांट कि मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो मिनिमम स्पेस के अंदर, राइट, तो उसके लिए हमें उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। अब एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? एफिशिएंसी बढ़ेगी भाई मटेरियल कुछ अलग यूज करें हम लोग, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अब जैसे नॉर्मली अगर हमने बात किया था यहाँ पर इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में, तो इंसुलेटर्स तो बेसिकली आप सबको पता है जो जिसमें करंट पासिंग नहीं होता है। कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम नॉर्मली मेटल्स की बात करते हैं, जो हमारे मेटल्स है दे आर बेसिकली व्हाट? कंडक्टर्स। बट जब हम बात करते हैं नॉन मेटल जिस सेमीकंडक्टर्स की, तो इसमें 2 ही नाम ध्यान में आता है हमें, जो कि है सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेजरली यूज्ड एज सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ये तो बहुत लो ग्रेड के मटेरियल हो गए। अब तो हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहे हैं मटेरियल के साथ, सो दैट हम एक अच्छा मटेरियल रेडी कर सकें जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब जो मुझे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वैसा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और इस पे रिसर्च चल रहा है। ये भी एक आपका फील्ड ऑफ वर्क हो सकता है फ्यूचर के लिए। दिस कैन ऑल्सो बी फील्ड ऑफ वर्क इन अ रिसर्च सेंटर, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी अभी तो हम ज़्यादा डिवाइस पढ़ने वाले नहीं हैं, तो हम क्लास 12th में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। बट जैसे जो भी छोटी छोटी चीज़ें, इवन LED की बात करिए, जो टीवी स्क्रीन देख रहे हो आप, ये बोर्ड पूरा, ये LEDs है पूरे इसके अंदर, बराबर। ये LED खुद एक सेमीकंडक्टर है। वाई वी शिफ्टेड टू दिस सेमीकंडक्टर? बिकॉज बहुत सारे रीजन है सेमीकंडक्टर में शिफ्ट होने का। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ते आते हैं, राइट। दूसरी चीज ये है कि इनका वार्म अप टाइम बहुत कम होता है। वार्म अप टाइम मतलब क्या होता है कि इनको ऑपरेट होने में टाइम नहीं लगता। आपने देखा होगा, फिर आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, आपके घर में सब में कैसे घर पे SLED भी है, डब्बा वाला टीवी है, किसी में अभी भी है, ऑन होने में कितना टाइम लगता है? वो 15 सेकंड लेता है ऑन करने के बाद। कितने लोगों के पास फ्लैट टीवी है LED वाला? बटन दबाए कि नहीं स्क्रीन आ जाता है क्या? चालू अलग बात है, एंड्रॉइड है तो भाई वो प्रोसेसिंग, बट स्क्रीन तो आ जाता है ना। यहाँ पे स्क्रीन आने में 10-15 सेकंड लग रहे हैं। ये डिफरेंस है इनका। वार्म अप टाइम बहुत कम है, विद इन अ फ्रैक्शन दे स्टार्ट, बराबर। तो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट। दूसरा यहाँ पर है कि भाई यहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होती, ज़्यादा गर्म नहीं होता ये। आप LED TV को मैक्सिमम यूज़ कर लो, दूसरा जो पहले डब्बा टी उसको यूज़ कर लो, उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता था, इसमें उतनी हीट जनरेट नहीं होती।
तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इसके, राइट। तो एलईडी खुद भी क्या है एक, तो हाँ अभी एलईडी जो है, एलईडी इज नथिंग बट व्हाट, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है बेटा, ये भी हम क्लास 12th में ही करने वाले हैं, बट आपको बता दूं मैं, एलईडी जो हमने बनाया सबसे ज्यादा मुश्किल हुई किसको पता है, ब्लू कलर बनाने के लिए, बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पैनासोनिक, तोशिबा, जानते रहोगे आप ये सब, राइट। दे आर लीडिंग कंपनीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेकिंग। इन्होंने अपने $1 बिलियन खर्चा कर दिए थे खाली एक ब्लू कलर, रिसर्च साइंटिस्ट को लगा सबको ब्लू कलर बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ 90s के दौर की। नहीं बना, किसी से भी ब्लू कलर बना ही नहीं, और आज के डेट में भी ब्लू कलर बनाना उतना ही मुश्किल है। देखो हमें टेक्नोलॉजी तो आ गई, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अभी भी IIT बॉम्बे में वर्क करते हैं, जब हमारी बात हुई तो इवन दे से इवन राइट नाउ ऑल्सो ब्लू कलर बनाने में बहुत दिक्कत आती है उनको लैब में। तो ब्लू कलर इज नॉट दैट मच इजी टू जनरेट कि एक एलईडी जो ब्लू कलर एमिट कर रहा है, बाकी सारे कलर्स हमें मिल गए थे, सिर्फ ब्लू ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए देखो कुछ 90s के दौर के पहले जितने भी इंडिकेटर थे वो रेड कलर, बाकी सारे कलर देते, ब्लू कलर नहीं देते थे वो लोग। ब्लू कलर के आने के बाद क्यों सर इतना ब्लू कलर पे क्यों इतना फोकस किया, बाकी कलर्स थे ना हमारे पास, ब्लू कलर पे इसलिए फोकस किया, आपने सुना है, ये सुना है वर्ड आरजीबी लाइट्स। आरजीबी इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 वो कलर है जिनको मिला के आप कोई भी कलर बना सकते हो। इन तीनों को मिला के वी कैन मेक एनी कलर्स। तो इसीलिए हमें ब्लू कलर वॉज वेरी मैंडेटरी। या जो एलईडी, उनको पता था, सब कंपनी को पता था, पैनासोनिक को भी पता था, भाई वो भी टीवी बनाता है, उसको भी पता था कि अगर मैंने ब्लू कलर डिज़ाइन कर लिया, मैंने पेटेंट करा लिया, तो पूरे वर्ल्ड पे फिर मेरा ही पेटेंट चलने वाला है, बराबर। इसलिए सारी कंपनियां लगी पड़ी थी इसको बनाने के लिए। बट एंड ऑफ द डे बनाया किसने, जापान के एक नॉर्मल टेक्नीशियन ने, जो साइंटिस्ट भी नहीं था। बहुत, अभी स्टोरी बहुत लंबी है, इसमें नहीं जाऊंगा, हमारा वीडियो चालू है यहाँ पे। तो जापान, उसको नाम नहीं याद आ रहा उसका, ही वॉज वर्किंग इन लैब, एक छोटे से लैब के अंदर। वो एक नॉर्मल टेक्नीशियन था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, ठीक है। और उसने नॉर्मली एक छोटे से लैब में उसको डिज़ाइन किया। बहुत ऐसा नहीं बोल सकते बहुत जल्दी हो गया, उसके सालों की मेहनत थी वो। इवन वो उस पर वर्क कर रहा था, इंडिविजुअली वर्क कर रहा था। ही वॉज वर्किंग इंडिविजुअली, मतलब दिन में अपना काम करता था, रात में जाके उस प्रोजेक्ट पे काम करता था वो। ऐसा नहीं कि उसी पे काम कर रहा है, क्योंकि उसको किसी से फंडिंग नहीं मिली हुई थी ना, वो तो खुद वर्क कर रहा था उसके ऊपर, राइट। तो ऐसे जा करके जो है ब्लू कलर बना बाद में। तो मैं, इतने लोग मेहनत करते पर बनाया किसी और ने। तो आप भी अपने घर में कुछ रिसर्च कर सकते हैं। दिन भर पढ़ाई करो, रात को रिसर्च करो, है ना। ओके, एनीवेज